डब्लू नॉलेज फ्यूचर वेब, नॉलेज फ्यूचर वेब में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके गणित सीखेंगे। कल हमने जो वीडियो बनाए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि सर साफ से नहीं दिखता है। साफ बता देते भी पहला बार स्टार्ट किए हैं, हमने भी उतना जानकारी नहीं है वीडियो के बारे में। आज देखते हैं, थोड़ा सा और प्रयास करके सुधार करते हैं दिन पर दिन। इसी तरह से आप लोग जो थोड़ा बहुत गलतियाँ होंगी उसका कमेंट में आप लोग बोलिएगा, हम उसको थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं। हम आज कुछ सवाल को लेकर के आए हैं जो रूट में है, प्लस में है और माइनस में है। रूट में है, गुना में है और अनंत तक है। रूट में है, गुना में है और कुछ सीमित तक है। तो हम लोग पहले देखते हैं प्लस वाला और माइनस वाला। जब भी प्रश्न रूट में रहे, रूट अनंत तक रहे और रूट के अंदर समान संख्या रहे, जब भी प्रश्न रूट में रहे, रूट अनंत तक रहे और रूट के अंदर समान संख्या रहे, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग हल करने के लिए मैक्सिमम 1 सेकेंड का टाइम लेंगे, बाकी बन जाएगा। यदि प्रश्न प्लस में हो, तो सबसे पहला जो काम होता है, रूट के अंदर वाले संख्या को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। रूट के अंदर वाले संख्या को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, जिनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2। 1 गुना 2 हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं? अगर लिख सकते हैं तो यही हम लोग का आंसर है। यदि प्रश्न रहेगा माइनस में तो ये छोटा वाला आंसर होगा, यदि प्रश्न रहा प्लस में तो ये बड़ा वाला आंसर होगा। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर हो गया 2। इसी प्रकार से हम इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 3। ये रहेगा माइनस के लिए, ये रहेगा प्लस के लिए। अब सवाल आप लोग को देखना, सवाल प्लस में है या माइनस में। हम देख रहे हैं कि सवाल मेरा प्लस में है, तो प्लस में है तो बड़ा वाला गुणनफल उत्तर होगा हम लोग का। यदि सवाल रहता है माइनस में, यानी 2 गुना 3, तो ये होता है माइनस के लिए और ये होता है प्लस के लिए। तो सवाल हम लोग देख लेते हैं, अंडर रूट तक 6 है, सब समान संख्या है, सब अनंत तक है और प्रश्न के अंदर में माइनस है। तो इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो 2 गुना 1 होगा। ये होता है सवाल जब माइनस रहेगा तब, और ये होता है आंसर जब सवाल प्लस रहेगी तब। हम देख रहे हैं कि सवाल हम लोग का माइनस में, इसलिए छोटा वाला गुणनफल हम लोग का आंसर 2 होगी। इसको आप लिख सकते हैं 3 गुना 4। ये होता है माइनस के लिए और ये होता है प्लस के लिए। हम देख रहे हैं मेरा सवाल माइनस में, तो छोटा वाला संख्या मेरी उत्तर होगी। इसी प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं 4 गुना 5। ये होता है माइनस के लिए और ये होता है प्लस के लिए। सवाल हम लोग का प्लस में, इस वजह से मेरा आंसर 5 होगी। ये इसको आप लिख सकते हैं 5 गुना 6। ये सवाल रहेगा माइनस तब होगा, ये सवाल रहेगा प्लस तब हो गया। सवाल हम लोग का जो है प्लस में, इस वजह से मेरा आंसर 6 हो गया। अगला सवाल को हम लिख सकते हैं 6 गुना में 7। ये होता है माइनस के लिए और होता है प्लस के लिए। यदि सवाल हम लोग का माइनस में रहता तो मेरा आंसर 6 होता। हम लोग का सवाल प्लस में, इस वजह से आंसर मेरा 7 हो गया। अगला को हम लिख सकते हैं 7 गुना 8। यदि सवाल प्लस में है तो 8 आंसर होगा, यदि सवाल माइनस में रहती तो 7 आंसर होगा। इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना 9। सवाल है माइनस में, इस वजह से मेरा आंसर 8 हो गया। अगला को लिख सकते हैं 9 गुना 10। सवाल यदि प्लस में है तो बड़ा वाला उत्तर होगा, सवाल यदि माइनस में रहता तो छोटा वाला उत्तर होता। हम लोग का सवाल प्लस में है तो इस वजह से आंसर 10 हो गया। अगला सवाल को हम लिख सकते हैं 10 गुना 11। हम लोग का सवाल जो है माइनस का है। यदि सवाल माइनस का तो छोटा वाला गुणनफल आंसर होगा, यदि सवाल प्लस रहता तो बड़ा वाला गुणनफल आंसर होता है। इस वजह से हम लोग का आंसर जो कि 10 होगी। एक टाइप का सवाल हो गया। अगला टाइप के, ये तो जोड़ में था और घटाव में था, रूट में था, रूट अनंत में। इसी प्रकार से अगला कंडीशन है, रूट में भी है, अनंत तक भी है, रूट के अंदर समान संख्या है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस था, यहाँ गुणनफल। तो ये इससे भी बहुत आसान है, जो दिख रहा है वही हम लोग का आंसर होगा। कहने का मतलब है, यदि प्रश्न रूट में रहे, रूट अनंत तक रहे, रूट के अंदर समान संख्या हो, तो रूट के अंदर वाली संख्या ही हम लोग का आंसर होती है। यदि प्रश्न रूट में हो, रूट के अंदर समान संख्या हो, रूट अनंत तक हो,
तो रूट के अंदर वाला संख्या, रूट के अंदर वाला संख्या ही हम लोग का आंसर होती है। यदि प्रश्न रूट में हो, रूट अनंत तक हो और रूट के अंदर समान संख्या हो, तो जो रूट के अंदर संख्या होती है वही हम लोग का आंसर होगा। अगला का आंसर बोलिए, अगला का आंसर होगा हम लोग का 7, अगला का आंसर होगा 8, नेक्स्ट क्वेश्चन का 10, अगला का भाई साहब 11, अगला का 12, उसके आगे 13, उसके आगे 15। हम लोग दो तरह की सवाल देख चुके हैं, एक प्लस माइनस, एक गुना वाला। अगला सवाल भी है गुना में ही, अगला सवाल भी हम लोग का गुना में भी है, रूट के अंदर भी है लेकिन अनंत तक नहीं। रूट में है, गुना में है, समान संख्या भी है लेकिन अनंत तक नहीं है। इस सवाल का आंसर जो दिख रहा है वो तो होगा, जो दिख रहा है वो तो होगा। जैसे दूध दिख रही है तो दूध को हम लिखेंगे ही लिखेंगे, दूध दिख रहा तो दूध को हम तो लिखेंगे ही लिखेंगे। बात रहा कि इसको बोला जाता है वर्गमूल। यदि आप इसको इस तरह से लिखते हैं इसका मतलब होता है वर्गमूल। कहने का मतलब यहाँ 2 छिपा होती है, तो यहाँ करेंगे कुछ ना करेंगे, आराम आराम से देखेंगे। इसको 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है, हमने लिखे दिए 2 के पावर बट्टा में 8, 8 से 1 कम। यही सवाल का आंसर। अगला सवाल 3 है, रूट के अंदर 3 है, तो 3 तो होगा नहीं, गुना करके लिखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 से 1 कम 15। यही सवाल का आंसर। अगला सवाल है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5। तो 5 तो हम लोग का आंसर होगा, गुणनफल करते हैं इसको। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 से 1 कम ऊपर में लिखेंगे, 5 के पावर 15 बटा 16। अगला सवाल है अंडर रूट 6, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6। 6 का लिख दिए, इसको गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को हम लोग नीचे लिखते हैं। अब 32 से 1 कम, 32 से 1 कम 31 होती है। यही सवाल का आंसर होगा 6 के पावर 31 बटा 32। अगला सवाल है रूट 7, रूट 7, रूट 7, रूट 7, रूट 7। तो 7 हम लोग का हो, इसको गुना करके लिखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 नीचे लिख दिए। 32 से 1 कम 31, 7 के पावर 31 बटा 32। अगला सवाल है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 से 1 कम 63। यही सवाल का आंसर। अगला सवाल है अंडर रूट 10, 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 अंडर रूट 10। 10 का लिखें, इसको गुना कर जाए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 गुना 128, 128 से 1 कम 127। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल भी है अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12। यदि सभी गणित को समझ गए होंगे तो अगला सवाल के आंसर बता करके हमें आप कमेंट में बताइएगा। हमने आपको 3 तरह का सवाल बता दिए हैं, प्लस वाला सेम डिजिट हो, गुना वाला प्लस वाला सेम डिजिट हो, माइनस वाला सेम डिजिट हो, गुना वाला सेम डिजिट हो और गुना वाला सेम डिजिट हो। अब दोनों में देखिएगा तो अनंत तक था, लेकिन जैसे ही अगला सवाल में देखें सेम डिजिट था है लेकिन अनंत तक नहीं है। इस तरह से 1, 2, 3 टाइप का क्वेश्चन बता दिए हैं और 3 टाइप और होती इसमें। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन था, इससे थोड़ा सा हार्ड। कहने का मतलब यहाँ 2 है, पता चला कि 2। यदि 3 रहेगा तब क्या करिएगा, छोड़ के भागेगा। देखते हैं, मेरे पास बोर्ड में इतना ही स्पेस था। अगला क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख करके उसके बाद बताएंगे। 3 रहेगी तो क्या होगी, 4 रहेगी तो क्या होगी, 5 रहेगी तो क्या होगी। अभी तो प्रश्न में देख रहे थे कि सेम अंक है, सभी में समान संख्या। यदि असमान संख्या रहेगा तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं अगला वीडियो में। ठीक है।